बिहार के अहंकारी सत्ता को दूर करेंगे। बिहार को इनके कुशासन से, मोदी जी और नीतीश जी के मोदी के कुशासन से बिहार को मुक्त कराने में आपकी अहम भूमिका होगी। अलावरू जी, युवा कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान हम सबों से मुलाकात इनकी होती रही है। जो बात मुझको इनके बारे में हमेशा अच्छी लगी वो इनके युवा जोश और परिवर्तन के प्रति ललक। कृष्णा अल्लूवरू को बिहार प्रदेश प्रभारी बनाया गया है और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र कर लिया जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 लोकसभा के अनुपात में अच्छा रहा, लेकिन जिस तरीके से कृष्णा अल्लूवरू को बिहार प्रभारी बनाया गया है उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पहले उनकी बयानों को सुनिए। बिहार की धरती तब त्याग बलिदान की धरती रही, इसके साथ यह परिवर्तनकारियों की भी धरती रही। अलावरू जी, युवा कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान हम सबों से मुलाकात इनकी होती रही है। जो बात मुझको इनके बारे में हमेशा अच्छी लगी वो इनके युवा जोश और परिवर्तन के प्रति ललक। अलावरू जी, उन छोटी मुलाकातों में भी जो बातें मुझको प्रभावित की है, इनका आउट ऑफ बॉक्स थिंकर होना और बदलाव का विजन, मैंने गहराई से इसको महसूस किया है। चाहे कैरियर में आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम किया, यही अप्रोच अलावरू जी की राजनीति को लेकर आते हैं और आज के बदले संदर्भ में बेहद अहम है, क्योंकि आज की राजनीति का मिजाज बदला हुआ है। पहले हम सभी मित्रों को लगता था यहाँ आने से पहले या जिनसे ये कभी मिले नहीं कि शायद हिंदी में कृष्णा जी को बोलने में दिक्कत होगी, और बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन जो लोग भी मिले होंगे इनसे, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हमसे आपसे बेहतर हिंदी का भी ज्ञान इनको है बाकी ऐसे, इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और कुछ लोग ये बात नहीं जानते होंगे, पिछले विधानसभा के चुनाव के पहले जिस समय आदरणीय मदन मोहन झा जी अध्यक्ष बने थे, हम कैंपेन कमेटी के यहाँ चेयरमैन बने थे। उसके पहले गुजरात का जो चुनाव हुआ वो पर्दे के पीछे से बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो भूमिका वहां की थी उसको कम से कम देश के सभी कांग्रेस कर्मी जानते हैं। और 80 पार पहली बार मोदी जी को नाको चना चबाना पड़ा था रूप से, और इनके काम सराहनीय रहा। ऐसे समय में जब ये बिहार आए हैं तो आज भी जब हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो जहां पहले ये युवा कांग्रेस में काम करते रहे, युवा कांग्रेस के साथियों आज बदला हुआ था, उनका जोश देखते हुए बनता था, और वहां से गाड़ी में चढ़ा पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह का उम्मीद हम अपने सहयोगी दलों से भी करते हैं, चाहे वो वाम दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सबको एक साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है। आगे का जो कार्यक्रम है कृष्णा जी, उसमें एक ऐसी रूपरेखा बननी चाहिए कि जिसमें सब लोग एक साथ दिखे। और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, मैं ये नहीं कह रहा, और बेहतर हो सकता था, लेकिन हम 2% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है। 10 लाख से ज्यादा वोट 2019 के मुकाबले में हमारा वोट बढ़ा है। हम 9 सीट लड़े थे, तो कहने का मतलब ये है 1 लाख से ज्यादा हर क्षेत्र में हमारा वोट बढ़ा है। और इसी को हम लोग 3-4% अगर वोट बढ़ा लेते हैं तो हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा, और बिहार फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस कर सकेगा। ये मैं बात आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं। और
हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सभी कांग्रेस कर्मियों को, जिन्होंने कांग्रेस का लोग चौंकाने वाला परिणाम देगा। और जिस तरह से झारखंड में हम लोगों की सरकार बनी, यहाँ भी हम लोग सरकार बना के दिखाएंगे। पुनः इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में सभी कांग्रेस कर्मियों की तरफ से आपका फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने जो गुजरात में काम किया, उसी तरह से यहाँ काम करके सब लोगों को एकजुट करके और इस रणनीति पर चलते हुए बिहार कांग्रेस में बदलाव लाएंगे और बिहार के अहंकारी सत्ता को दूर करेंगे। बिहार को इनके कुशासन से, मोदी जी और नीतीश जी के मोदी के कुशासन से बिहार को मुक्त कराने में आपकी अहम भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। तो आपने अखिलेश सिंह को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले लोकसभा को अगर देखा जाए, यानी 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से जो वोट पड़ा था, उससे 10 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव में पड़ा है। और यही प्रतिशत अगर 2 से 3% बढ़ा दिया जाए तो कांग्रेस जो है 40 से 50 सीट जीत सकती है। कृष्णा अल्लूवरू को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव में ये काम करते हैं, लोगों को लगता है कि साउथ के हैं तो इनको हिंदी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों से भी अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे अखिलेश सिंह, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।